आज बच्चों हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में जो हमने क्या पढ़ लिया था, स्टेबिलिटी और उनकी रिएक्टिविटी, वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस का। अब मान लीजिए आप ले रहे हैं एक जर्नल, जो भी डेरिवेटिव आपको लेना है आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे एक्स ग्रुप मतलब कि ये Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है जो आपको लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जर्नल यहाँ पे एक ग्रुप लगा देते हैं जो कि हम मान लेते हैं X। तो सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। तो एसिड में क्या रिलीज़ होता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा, ध्यान से देखो, ये O और यहाँ H आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये X ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आई वो कैसी आई, ये ROH और यहाँ पे X ग्रुप। ठीक है, अभी इतना आया है। और यहाँ पे अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि पानी में रिएक्शन हो रही होगी, आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन बनेगा, H2O। अब इस कार्बन पे जैसे ही ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो ये ऑक्सीजन, जो पानी का ऑक्सीजन है, वो यहाँ पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब मैं यहीं पे ही बना देती हूँ इसको कि ये O और ये H और ये H, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको तो कौन दे देगा, ये हाइड्रोजन दे देगा। तो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसी बन जाएगी, ROH और यहाँ पे ये X ग्रुप है और ये बन गया OH। अब ध्यान से देखो, कार्बोनिल पार्ट तो यूं का यूं रहेगा क्योंकि ये H मैंने लगाया यहाँ गलती से, ये आ जाएगा X, है ना, X लगाना है यहाँ पे। और ये क्या है बच्चों, जो H है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर थे वो यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये X ग्रुप, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर जाएगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिए जाते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और जैसे ही ये जो H है, जो H होगा यहाँ से, वो क्या करेगा, एक मिनट ध्यान से देखना, एक बार मैं इसको खोल के बना देती हूँ। आप इसको किस तरीके से, एक तरीके से और समझ सकते हैं, आप इस बॉन्ड को ऐसे बना लें और इस X को यहाँ बना लें और ये OH। या तो आप लोन पेयर के हिसाब से दिखाइए, या दिखाइए कि ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये 4 बॉन्ड तो पूरे हो गए। तो लिविंग ग्रुप कौन बनेगा, जो यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि जैसे यहाँ Cl होगा या NH2 होगा या OR ग्रुप होगा, ये लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बाहर क्यों नहीं निकाला, इसने तो अभी अटैक किया था ना, फिर रिएक्शन करने का फ़ायदा क्या है, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं। तो आपके पास देखो क्या बन गया, आपके पास बन गया ये CO और ये OH। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी याद कराई थी। चाहे आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लें, चाहे आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करा लें, एसिड डेरिवेटिव की वो कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अब हम करते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक में क्या अटैक करेगा, OH नेगेटिव ही अटैक करेगा। अब ध्यान से देखना, ये X समझ गए होंगे ना क्या लिखा गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और बेस क्या रिलीज़ करता है, OH नेगेटिव। तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करने वाला है। अब देखो RO नेगेटिव और यहाँ पे ये X है और ये क्या है यहाँ पे OH। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये यहाँ डोनेट किए जाएंगे और ये ग्रुप यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी तीर नहीं चलाना था आपको, ये बन गया बस। बेसिक हाइड्रोलिसिस का तो यही मैकेनिज्म था। ठीक है, तो आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है।